नमस्कार दोस्तों, मैं आपका लीगल मित्र रविंद्र दीक्षित एडवोकेट अपने YouTube चैनल एडवोकेट टॉक्स बाय रविंद्र दीक्षित पर फिर एक बार हाजिर हूं एक नए विषय के साथ। मलयानंदा सेठी वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई 2022 को एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला कंपैशनेट अपॉइंटमेंट पर दिया है, जिसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार को डायरेक्शन दिए हैं कि आवेदन पत्र प्राप्त हो जाने के तुरंत पश्चात ही शीघ्र अतिशीघ्र राज्य सरकार को अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन पत्र पर निर्णय लेना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार का विलंब नहीं करना चाहिए। बिना देर करे तुरंत उस पर निर्णय लेते हुए आश्रित परिवार के किसी व्यक्ति को अनुकंपा नियुक्ति दी जाना चाहिए। यदि राज्य सरकार द्वारा विलंब किया जाता है तो उस विलंब के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति का आवेदन पत्र निरस्त नहीं किया जाएगा। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस महत्वपूर्ण निर्णय में आदेश पारित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय में यह भी निर्धारण किया है कि मृतक व्यक्ति की मृत्यु के दिनांक पर जो पॉलिसी लागू थी उस पॉलिसी को ही विचार में राज्य सरकार को लिया जाना चाहिए अनुकंपा नियुक्ति देते समय। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, क्योंकि ज्यादातर मामले सुप्रीम कोर्ट के आगे और राज्य सरकारों के आगे विलंब के आधार पर ही निरस्त कर दिए जाते थे कि कई वर्षों उपरांत अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का किसी भी प्रकार से कोई तर्क नहीं रहता है, किसी भी प्रकार से कोई उसका कारण उपलब्ध नहीं रहता है। क्योंकि अनुकंपा नियुक्ति यदि देर से प्राप्त होती है तब ऐसा समझा जाता है कि पीड़ित परिवार को उसका अब लाभ मिलना उचित नहीं है, क्योंकि पीड़ित परिवार सक्षम है अपने परिवार को सुचारू रूप से चलाने के लिए, अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिए। तब ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा पीड़ित परिवार की याचिका को निरस्त कर दिया जाता है। उसमें केवल एक कारण बताया जाता है कि देर से किया गया आवेदन पत्र के आधार पर यह माना जाता है कि पीड़ित परिवार अपने परिवार को सक्षम रूप से चला सकता है, अब उसे अनुकंपा नियुक्ति की जरूरत महसूस नहीं है, इसीलिए उसने विलंब से ये आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। लेकिन यदि राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा आवेदन पत्र का निराकरण करने में कई वर्षों का समय लिया जाता है, तब ऐसी स्थिति में इस निर्णय में मलयानंदा सेठी वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारण किया कि ऐसी स्थिति में आवेदन पत्र खारिज नहीं किया जाएगा, विलंब के आधार पर खारिज नहीं किया जाएगा और उस अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन पत्र को कई वर्षों बाद भी संज्ञान में लेकर अनुकंपा नियुक्ति यदि अन्य कारण से पात्र है व्यक्ति तो उसको पात्रता मानते हुए उसको अनुकंपा नियुक्ति दी जाना चाहिए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस निर्णय में महत्वपूर्ण फैसला दिया है। तो विलंब के आधार पर भी विचार में अनुकंपा नियुक्ति का मामला लिया जा सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के इस महत्वपूर्ण निर्णय में अपना निर्धारण सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया है। यदि विलंब आश्रित परिवार द्वारा किया जाता है तब ऐसी स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है। लेकिन यदि विलंब राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है तब ऐसी स्थिति में उस राज्य सरकार या केंद्र सरकार को अनुकंपा नियुक्ति का मामला विलंब के आधार पर निरस्त नहीं कर सकती, उसको अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता होगी और अनुकंपा नियुक्ति देना पड़ेगी। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस महत्वपूर्ण निर्णय में फैसला दिया है। तो अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में दोस्तों मैंने आपको विस्तार पूर्वक इस अपने वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि कौन व्यक्ति अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र होता है, कब आवेदन पत्र अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करना चाहिए, कौन सी पॉलिसी आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय लागू होगी और किन आधारों पर अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता होती है, और यदि अनुकंपा नियुक्ति प्रदाय नहीं की जाती तो व्यक्ति के पश्चात या पीड़ित परिवार के पास क्या लीगल रेमेडी है। इन सभी बातों को मैंने विस्तार पूर्वक अपने इस वीडियो में आपको बताया। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपको ऐसी ही लीगल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन समय समय पर प्राप्त होते रहे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।